नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज फिर आप लोग के सामने मैं लेके आया हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम 14 मार्च या 21 मार्च को होने वाला है तो दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य दीजिएगा। और मैं यह गारंटी दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ जो है क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी हुई है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं आप लोग के सामने। भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो भारत का संविधान जो है यह लिखित संविधान है और साथ से साथ जो है संघीय संविधान भी है, यानी कि और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो भारत का संविधान जो है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन ए और दो दोनों सही होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों होगा इसका आंसर। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण जो है यह भूमंडलीय ताप वृद्धि हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन कह रहा है नहीं है, तो आंसर जो होगा यह यूरेनियम जो है यह जीवाश्म ईंधन नहीं है। बाकी कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है यह सभी जो है जीवाश्म ईंधन है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो होगा आंसर वह राजा राम मोहन राय ने जो है यह भारत में सती प्रथा का विरोध किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? क्या है क्वेश्चन? इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर जो होगा वह इटली जो है इस त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है, यानी कि रूस भी है, इंग्लैंड भी है और फ्रांस भी है त्रिदेशीय संधि का सदस्य, और इटली जो है यह नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, वह क्या नाम था? जापान, जर्मनी और इटली ने जो है एक साथ मिलकर एक गुट का निर्माण किया, उस गुट का क्या नाम था? तो उस गुट का नाम था धुरी शक्ति। क्या नाम था? धुरी शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? इनमें से जो है कौन सा कथन सत्य है? आप लोगों को खोजना है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन है, ऑक्सीजन अणु में एक सहसंयोगी आबंध होता है? ना, नहीं होता है इसमें सहसंयोगी आबंध। अब देखिए ऑप्शन बी क्या कर रहा है? कॉपर सल्फेट आयनिक यौगिक नहीं है? बिल्कुल गलत है, यह आयनिक यौगिक है। फिर क्या कर रहा है? H2S जो है सहसंयोगी यौगिक है। हाँ, यह जो है H2S जो है यह सहसंयोगी यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आप लोग के सामने। क्या है क्वेश्चन? गौर कीजिएगा दोस्तों। कह रहा है एक तत्व जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है, संभावित वह कौन सा तत्व हो सकता है? तो हम लोग जानते हैं कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है अभिक्रिया कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही होगा। कैल्शियम जो है यह जो है एक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। कौन सा तत्व? तो कैल्शियम होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया क्वेश्चन में क्या कहा गया दोस्तों। 60 डिग्री के कोण पर अनंत दो समतल दर्पण के बीच जब एक वस्तु को रखा जाता है तो उससे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है। हम लोग जानते हैं दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 360/θ-1। 360/θ-1 होता है इसका फार्मूला। तो थीटा के स्थान पे जो है 60 डिग्री पुट कर दीजिए तो यह हो जाता है 360/60-1। इसको कीजिएगा 6 छाके 36, 6 में से 1 गया तो 5। तो इसमें जो है प्रतिबिंबों की संख्या जो वह 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैरीमीडियन क्षार नहीं है। तो इसका जो होगा आंसर वो क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यह जो है पैरीमीडियन क्षार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गुआनिन जो है यह पैरीमीडियन क्षार नहीं है, लेकिन यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन जो है यह पैरीमीडियन क्षार है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। तो यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 यह एक विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आप लोग को जो है यह जानकारी होना आवश्यक है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, जब भी कहेगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत तो इसके अंतर्गत जो है आता है, क्या सब आता है, सूरज आता है, कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है। अर्थात जो चीज जीव के जीवाश्म से बने उसे जो है परंपरागत स्रोत कहते हैं, लेकिन जो ऐसे बने वो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत। तो इसमें जो है वायु जो है यह गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह होगा वायु, क्योंकि वायु जो है किसी जीव के मरने से नहीं बनता है, इसलिए जो है वायु इसमें गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। जबकि कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि जो है यह सब जीवाश्म ईंधन है, इसलिए जो है ऑप्शन डी जो है यह सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संशोधन का कौन सा तरीका दूध और दूध उत्पादन के परीक्षणों में प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं पाश्चुरीकरण से जो है दूध को शुद्ध किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं उसके डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों, यह एक जो है रिएक्शन दिया हुआ और इसमें कह रहा है इसमें से कौन अवकारक पदार्थ है। अवकारक पदार्थ, तो जो अवकारक होता है पहले हम लोग को जो है यह खोजना पड़ेगा कि इसमें जो है ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। तो ऑक्सीकरण के बारे में हम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना जो है यह ऑक्सीकरण कहलाता है। जो पदार्थ का जिसका ऑक्सीकरण होगा वह जो है अवकारक पदार्थ होगा। इतना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए।
जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वह जो है अवकारक पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं NH4 में जो है हाइड्रोजन हट रहा है और NH3 के साथ जो है ऑक्सीजन का जोड़ हो रहा है, इसलिए जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। NH3 का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है और यह जो है एक अवकारक पदार्थ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा, यानी कि NH3 जो है यह एक अवकारक पदार्थ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? किस माध्यम में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? तो हम लोग जानते हैं ठोस में जो है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और निर्वात में जो है ध्वनि नहीं सुनाई देता है। तो इसका जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है मानव के हृदय में शुद्ध रक्त? तो वह जो है महाधमनी और बाएं नीले में पाया जाता है शुद्ध रक्त। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही होगा, राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन, अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो आप लोग को इन चारों ऑप्शनों में से खोजना है, इसमें से जो है कौन प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। तो पॉलीथीन जो है यह प्लास्टिक का बहुलक है, पॉलीस्टाइरीन जो है यह भी एक प्लास्टिक का बहुलक है, बेकेलाइट भी जो है यह प्लास्टिक का बहुलक है, लेकिन टेफ्लॉन जो है यह प्लास्टिक का बहुलक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो हैजा रोग जो है, हैजा वह जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर होगा हैजा होगा इसका आंसर। इसमें एक और क्वेश्चन उठ रहा है कि इसमें जो है जो किस जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है? तो उस जीवाणु का नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है, बीब्रियो जो है एक जीवाणु है, इसी के कारण जो है हैजा रोग उत्पन्न होता है। ओके, क्या नाम है, मैं आपको फिर से बता दूं, नाम है बीब्रियो। क्या नाम है, बीब्रियो जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग उत्पन्न होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा है। दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगा? मान के चलते हैं दोस्तों यह एक अवतल दर्पण है, ठीक, यह एक अवतल दर्पण है, यह हो गया इसका फोकस और यह हो गया इसका वक्रता केंद्र। इस पे कह रहा है एक वस्तु को रखा गया, तो कह रहा है कि पोल पर से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो हम लोग जानते हैं यहाँ से और यहाँ तक जो है यह f होता है और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है क्या होता है 2f होता है यह पूरा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2f के बराबर होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, शरीर में ध्वनि यंत्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं शरीर में जो ध्वनि यंत्र होता है उसको जो है अन्य नाम होता है इसका लेडिक्स होता है। क्या होता है, लेडिंग्स होता है इसका नाम, क्या होता है, लेडिंग्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप लोग के सामने क्वेश्चन है, एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल ज्ञात करें। तो दोस्तों आप लोग को जो है इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके दोस्तों, इसका आंसर जो है आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है और उसमें से आप लोग को खोजना है कौन सा अधातु है जिसमें
धात्विक चमक होता है, मतलब धातु का चमक होता है। तो आयोडीन जो है एक अधातु है, लेकिन इसमें जो है चमक जो है वह धातु के ही मतलब धातु वाला इसमें जो है चमक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या रहा है, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित करती है, गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित करती है उसका नाम गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है तो उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम जो है वह मीथेन। मीथेन जो है यह मौसमी परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है। और इसका जो फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। और इसको जो हम लोग क्या और किस नाम से जानते हैं, तो मीथेन को जो है मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। यह जो है मार्स गैस जो है यह दलदल में पैदा होता है, दलदल में जो है पैदा होता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ इतना आप लोग को जो है क्लियर हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।